नमस्ते दोस्तों। मैं पसाड़ी एमबीए वाला फिर से आप लोगों के सामने हाजिर हूँ। जैसे कि लास्ट वीडियो में मैंने बताया था, अगर किसी को कुछ पर्टिकुलर शेयर के बारे में, स्टॉक के बारे में जानना है तो वो मुझे कमेंट करके बताएं या फिर मुझे पर्सनली टेलीग्राम चैनल पर मैसेज करके बताएं, तो मैं ज़रूर उस शेयर पे भी आपको इन्फॉर्मेशन दे दूंगा। तो इसी तरह से मेरे एक चाहने वालों ने मुझसे पूछा कि मैं इक्विटास स्मॉल फिनांस बैंक के बारे में कुछ एनालिसिस करके बताऊं। तो आज इस वीडियो में मैं पसाड़ी एमबीए वाला इक्विटास स्मॉल फिनांस के बारे में बात करने जा रहा हूं। बट वीडियो शुरू करने से पहले डिस्क्लेमर के साथ मैं बता देना चाहता हूं कि मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड फिनेंशियल एडवाइजर नहीं हूं। यहाँ पर बस मैं अपना इंफॉर्मेशन, अपना नॉलेज को शेयर कर रहा हूँ। माइट भी मैं गलत भी हो सकता हूँ, इसीलिए किसी भी शेयर में, किसी भी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करने से पहले आप अपना खुद का रिसर्च जरूर करें। अपना फिनेंशियल एडवाइजर से एक बार जरूर एडवाइस लें, क्योंकि यहाँ पे इन्वेस्टमेंट के बाद आपका जो भी प्रॉफिट या लॉस होगा उसके लिए आप खुद जिम्मेदार होंगे। मैं उसके लिए कहीं से भी किसी भी तरह से भागीदार नहीं हूँगा। तो आइए शुरू करता हूं अब। हम सब जैसे कि जानते हैं, इक्विटास स्मॉल फिनांस बैंक जो है एक फिनेंशियल बैंकिंग सिस्टम है जिसके कंपटीटर है एचडीएफसी बैंक, यस बैंक, आईडीएफसी बैंक, इन तरह के बैंकों में है। तो जब इस तरह के बैंक इसके कंपटीटर है तो ये भी किसी भी मामले में कम नहीं है। इसका वॉल्यूम वगैरह अगर देखा जाए तो नो डाउट बहुत अच्छा ही इसका वॉल्यूम रहता है। तो आइए इस शेयर के बारे में हम डिटेल्स में इस वीडियो में बात करेंगे। उसमें देखेंगे कि इसका सपोर्ट क्या है, इसका रेजिस्टेंस क्या है, इसका नेक्स्ट टारगेट क्या है। तो आइए मैं टेक्निकल एनालिसिस के लिए वीडियो को टेक्निकल स्टार्ट से अब समझाता हूँ। इक्विटास का टेक्निकल चार्ट पे आ चुके हैं। ये वन डे चार्ट पे हम देख रहे हैं। और इसका अगर लास्ट ट्रेडिंग सेशन की बात कर ले तो लास्ट ट्रेडिंग सेशन में इसका जो ओपनिंग था वो था आपका, मतलब जो ट्रेडिंग क्लोजिंग वैल्यू था वो था 107 एंड 107, जो कि आपका 5.5% के बेसिस से ये अपर सर्किट में क्लोज हुआ है। तो अब हम इसको थोड़ा सा टाइम फ्रेम को चेंज कर लेते हैं, जस्ट 1 वीक के टाइम फ्रेम में लेके चलते हैं। तो फिर मुझे, क्योंकि मुझे बैक में जाना होगा इसका ओपनिंग सेशंस को देखने के लिए। अगर हम इसका बैक सेशन में जाएं तो हम देखेंगे कि करीबन करीबन 2021 के, सॉरी 2020 के लास्ट में इसका आईपीओ आया था, जो कि ओपन हुआ था 30 रुपीज़ के आसपास। तो उस समय जिन लोगों को आईपीओ में उस समय जिन लोगों को आईपीओ में चांसेस मिला, या फिर मान लीजिए जिन्होंने बाय किया है अराउंड 30-31 के लेवल पे, उनका अगर हम इन्वेस्टमेंट की बात करें तो लगभग लगभग उनका आज इन्वेस्टमेंट ऑलमोस्ट 4 टाइम्स हो चुके हैं। क्योंकि इसका अगर लास्ट ट्रेडिंग सेशन की हम बात कर ले तो देखिए ये ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट आपका 116 तक टच किया है। 116 मतलब 4 टाइम्स ऑफ द इन्वेस्टमेंट अमाउंट जो उन्होंने इन्वेस्ट किया था उसका 4 गुना हो चुका है। तो जैसे कि हम सब जानते हैं, हम लोग का ट्रेडिंग का जो मेन फंडा होता है कि टाइम टू टाइम पे प्रॉफिट बुक करते चलना चाहिए, ताकि मुझे प्रॉफिट पता चले। अदरवाइज क्या होगा, अगर हम नहीं प्रॉफिट बुक करते हैं तो मुझे पता नहीं चलेगा मुझे कितना प्रॉफिट हुआ, क्या हुआ। तो हमेशा एक सर्टेन लेवल के बाद प्रॉफिट बुक होता है और उस शेयर में गिरावट होती है, क्योंकि जब हम शेयर प्रॉफिट बुक होगा, शेयर यानी सेल होगा, तो ऑब्वियसली एक गिरावट तो होगी ही। तो 116 के बाद सेम यही चीज हुआ। बट अगर हम देखें ध्यान से कि इसने जो है हर एक बार एक सपोर्ट बनाते हुए चला है। अब लास्ट सपोर्ट की अगर मैं बात करूं, आइए मैं देखता हूं इसका लास्ट सपोर्ट की अगर हम बात कर ले तो लास्ट सपोर्ट है इसका, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था ये एक 84। देन इसको ये देखिए 84, 84। देन उसके बाद इसका जो नेक्स्ट सपोर्ट मिला है मुझे, ये देखिए लगभग लगभग
ये वाला लाइन जो कि आपका 93 के आसपास है। मैं इसमें भी एक जस्ट मैं एक लाइन करके बता दे रहा हूँ ताकि आप लोगों को इजी हो, रख दे रहा हूँ आप लोगों को इजी हो समझने में। फिर उसके बाद जो इसका सपोर्ट था, ये देखिए, ये देखिए लगभग 105, जिसको उन्होंने ब्रेक कर रहा है। अब सॉरी नॉट 100, हाँ ये 105, जिसको कि इसने ब्रेक कर दिया है। अब देखिए 116 के बाद जो इसका नीचे आया, वहां पे ऑब्वियसली प्रॉफिट बुकिंग हुआ, सब कुछ हुआ, होने के बाद ये नीचे गिरना शुरू किया, तो डाउनवर्ड मूवमेंट तो हुआ, बट अगर हम देखेंगे इसने इस लेवल को ब्रेक नहीं करने दिया। ये देखिए 100 का लेवल को समहाउ एक वीक कैंडल बनाते हुए, लाइन को टच करते हुए, सपोर्ट को टच करते हुए वो बाउंस बैक किया। मतलब वो जो उसका सपोर्ट था, उस सपोर्ट को इसने नहीं तोड़ा, यहीं से उन्होंने फिर बाउंस बैक करने का कोशिश किया, और करते करते एट लास्ट जो हम लोग का ट्रेडिंग सेशन था वहां पे एक बुलिश कैंडल बना दिया। अब उम्मीद करते हैं कि नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन का जो ओपनिंग होगा या ओपन होगा वो कैंडल भी बुलिश होगा, बट ट्रेडिंग में कुछ कहा नहीं जा सकता, हो सकता है रिवर्स भी चल जाए। तो अगर ये रिवर्स जाता है तो मुझे नज़र बनाए रखना होगा 100 के लेवल पे, देन उसके बाद 94 के लेवल पे, एंड उसके बाद 84 के लेवल पे। तो हमको जैसे जैसे एंट्री मिलते जाए वैसे वैसे हमको एंट्री लेते चलना है। मुझे इस उम्मीद से नहीं बैठ के चलना है कि 84 आएगा या 94 आएगा तभी हम बाय करेंगे, क्योंकि यहाँ पे 100 का लेवल भी मिलना मुझे नहीं लगता मिल पाएगा, बट अगर मिल जाए तो अच्छी बात है। बट उसके बाद 94 के नजर को फिर बनाए रखना, उसी तरह से मुझे नज़र बनाए रखना होगा। और 84 का जाना तो मुश्किल ही है, फिर भी अगर चला जाता है तो मैं उस समय उसके बाद का जो सपोर्ट रहेगा वो मुझे मैं आप लोगों को वीडियो करके बता दूंगा। अब ये रेजिस्टेंस की बात करते हैं, सपोर्ट का तो हो गया, अब रेजिस्टेंस ऑब्वियसली जो लास्ट सपोर्ट होता है वही करंट रेजिस्टेंस हो जाता है, तो लास्ट सपोर्ट से तो रेजिस्टेंस का पता चल गया। अब यहाँ पे मुझे देखना है कि अगर ये रेजिस्टेंस जो लास्ट में रेजिस्टेंस था ये वाला अगर 114 या 115 को ब्रेक कर देता है तो मान के चलिए इसका सीधा सीधा जो नेक्स्ट टारगेट होगा वो मिनिमम से मिनिमम 100 इस तरह से बाउंस बैक लेगा, और मिनिमम से मिनिमम आप मान के चलिए 140 तो इजीली ये टच करेंगे ही करेंगे। जस्ट इस लेवल को एनी हाउ इस लेवल को ये टच कर ही देंगे। बट हाँ, मैं फिर से वही बताऊंगा कि ये कोई 1-2 दिन के लिए मैं नहीं बता रहा हूँ। अगर जैसे कि ये थोड़ा लॉन्ग टर्म के लिए, हाँ अगर आप स्विंग ट्रेडिंग के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आपका नज़रिया होना चाहिए करंट लेवल पे, एंड एग्जिट का जो होगा वो आपका 120 रख सकता है। बट हाँ अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए देख रहे हैं तो 140-50 तो आप इजीली रख सकते हैं। अगर 140-50 तक मिल जाता है तो बहुत ही अच्छा वो रिटर्न होगा इस टाइम के लिए। फिर से मैं वीडियो से ख़त्म करने से पहले मैं लोगों को सभी को एक चीज़ बता देना चाहता हूँ कि अगर आप लोग किसी पर्टिकुलर स्टॉक के बारे में जानना चाहते हैं तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, और इस वीडियो अगर अच्छे लगे तो एक लाइक ज़रूर दे दीजिएगा, एंड वीडियो को चाहे तो किसी और के साथ भी शेयर कर सकते हैं ताकि उन्हें भी कुछ इन्फॉर्मेशन मिल सके। एंड एट लास्ट बट नॉट द लिस्ट, once again I am saying that I am not a SEBI registered, I am not your financial advisor. I am just sharing few knowledge which I learned, which I had done by myself. If you are willing to invest anything, then मेरे वीडियो को देखकर obviously decision ना ले. Don't take your final decision by seeing only this video. Might be I am wrong also. So before investment, you take your financial advisor's advice and do your own research. Because if you are making any profit or loss from this share, that is because of your own that is on your own responsibility. Thank you for seeing the video.